इवनिंग मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख जीडीएस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को देखना ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेके आएगी, क्योंकि जीडीएस यूनियन भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी के महासंघ के दिनेश राय सर ने बहुत बड़ी खुशी दे दी है, खास करके 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को। अब 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को मिलने जा रहा है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत बड़ा अलाउंस मेरे भाई। इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरेंस कर दिया है कि मेडिकल अलाउंस जो डाक विभाग का कर्मचारी है, जो जीडीएस वर्ग का कर्मचारी, आज तक कहीं ना कहीं वो एम्बुलेंस या कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसा है। और श्री मनसुख मांडविया जो ऑनरेबल अभी यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ एंड अफेयर्स के लिए, भारत सरकार को लेटर लिखा है। और देख सकते हो 17 दिसंबर की सबसे बहुत बड़ी खुशी, एक लो पेड वर्कर है, ठीक है, जो सबसे कम सैलरी में अपने फैमिली को, खुद का और अपने आने वाले भविष्य का, कहीं ना कहीं वो मेरे भाई समझ सकते हो कि भविष्य का एक बहुत बड़ा फ्यूचर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप भारत सरकार अब कभी भी उसको अनदेखा करती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मैं सबमिट किया हूं, खास करके रिप्रेजेंटेशंस, थोड़ी सी अटेंशंस करना चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय डाक कर्मचारी है का एक छोटा सा परिवार, भारतीय 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक, जो आज तक 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है और उनके डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर्स हैं, आज तक उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। पूरे भारत में 1,39,000 ब्रांच ऑफिस चलते हैं, जिसको 2,80,000 जो भारत का डाक विभाग का एक छोटा सा डाक कर्मचारी चलाता है, लेकिन उसको प्रॉपर हम लोग टाइमली डिलीवरी कराते हैं। लेटर्स का हो गया, चाहे मनी ऑर्डर हो गया, चाहे जितने प्रकार के डाक विभाग के जितने भी सर्विसेज होते हैं, प्रोवाइड कौन करता है? जीडीएस वर्ग का कर्मचारी करता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि डिस्पाइट आवर डेडिकेटेड सर्विस, इन्होंने कहा है कि हम लोग इतना काम करने के बावजूद, राष्ट्र के लिए इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी जीडीएस एम्प्लॉयज़, आप लोग देखे होंगे साथियों कि बहुत पहले विभाग ने कितना ज़्यादा मतलब कहने के बावजूद, एआईजीडीएस यूनियन सर के दबाव बनाने के बावजूद यहाँ पर कार्ड के लिए मांगना था। आप सोचो मेरे भाई, जो आयुष्मान कार्ड फ्री में मिलता है पूरे घर घर में 5 लाख का, वो जीडीएस को दे रहे थे। मतलब समझ जाओ कितना जीडीएस को नीचा गिराया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्लियर कहा है कि जो हम लोगों ने कितना डिस्पाइट कहते रहें कि अभी तक से नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, डाक विभाग दिल्ली, हम लोगों ने पहले ही एक लेटर के माध्यम से 2016 में कहा था सर कि जीडीएस के लिए इसी जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, डाक विभाग का मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली में भी प्रॉपर तरीके से 13 मार्च 2025 को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो सीजीएचएस है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, डाक विभाग के एक छोटा सा कर्मचारी जीडीएस को अभी तक से इनको एक्सटेंड नहीं किया और ना ही एक नया ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल करवाया गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ हैं आज भी कितने डिपेंडेंट हैं, और वो कभी भी मेडिकल कवरेज के अंदर कभी भी उनको ऐड नहीं किया जाता है सर, है ना। इन्होंने क्लियर कहा है। तो इस वाज पार्टिकुलरली एविडेंट ड्यूरिंग कोविड-19 के समय इन्होंने पूरी तरह से जितने भी अचीवमेंट किए हैं, खास करके भारतीय ग्रामीण डाक सेवक का जीडीएस, है ना, जीडीएस जितने भी काम किया है उसके आप देख सकते हो कि कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे जो जीडीएस थे जो अपनी जान की बाजी भी लगा गए, ठीक है, जान की बाजी लगाए। और हम लोगों ने एक ट्रू स्पिरिट, कहीं ना कहीं डाक विभाग का जो नया नारा निकला है, जन सेवा राष्ट्र सेवा, इसको कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया था 2020 के जीडीएस साथियों ने, ठीक है। जहां पर देख सकते हो वहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि उस पीरियड 2020 के पीरियड में जीडीएस एम्प्लॉयज़ ने कैश पेमेंट 1500 करोड़ का किया था पूरे आईपीबी के माध्यम से, जहां पर पूरा देश मतलब मरने और जीने वाली स्थिति आ गई थी। वहां पर जीडीएस अकेला खड़ा रहा और मतलब लाखों जीडीएस वहां पर कहीं ना कहीं अपने, मतलब मेरे भाई, कहीं ना कहीं कितना जान के अपने मुश्किलों का सामना किया। यहाँ तक का सैडली हमारा 22 जीडीएस जो है कहीं ना कहीं डिस्चार्ज के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जान को जोखिम में डाल दिया, जान को कहीं ना कहीं अपनी बाजी लगा दिया, खास करके कोविड-19 के उतना ज़्यादा खराब मतलब स्थिति में। फिर भी हमारा भारतीय डाक का है कि एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए, जो सर्कल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से मिलता है, मैक्सिमम 22,000 रुपया मिलता है जीडीएस के लिए, जो कि आप समझ सकते हैं कि आज के जनरेशन के लिए एक नॉर्मल भी चेक करने हम निकल जाएं तो 10,000 तो एक नॉर्मल 10,000 20,000 निकल जाता है एक मेडिकल चेकअप कराने में। या कहीं ना कहीं अगर किसी को भारी से भारी कोई चीज़ अगर लग गई, चोट या कोई बीमारी हो गई, तो 22,000 के आज का डेट का ज़माना क्या है,
22,000 क्या ही है, और मेडिकल एक्सपेंसेस वो आखिर जीडीएस कैसे काम करेगा अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके या अपने ही बारे में लेके। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जीडीएस जो मोस्ट जीडीएस हैं वो अनअवेलेबल टू अफोर्ड नेसेसरी, बहुत सारे ऐसे जीडीएस हैं वो ऑलरेडी खुद ग्रामीण से आते हैं और कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने फैमिली, अगर कल को डेट को अगर उनकी फैमिली को कुछ भी हो जाती है तो कैसे अफोर्ड करेंगे हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स वगैरह। और जाहिर सी बात है कि जीडीएस एक ऐसी जॉब, पब्लिक जॉब है जो कि इनको 65 साल तक उम्र तक करना है, फिर भी लेकिन जीडीएस एम्प्लॉइज़ को इंटाइटल ना पेंशन्स दिया जाता है ना ही रेगुलर बेनिफिट्स दिए जाते हैं मेडिकल के। ठीक है, अब जबकि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल यहाँ तक क्या एक प्राइवेट सेक्टर जैसी एक कंपनी ने, प्राइवेट सेक्टर का एक कंपनी है जो वो भी यहाँ तक का इसी का मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया है कि कल को उसका फैमिली कुछ भी स्थिति में हो जाए। एक सोच सकते हो मेरे भाई कि जीडीएस को डाक विभाग ने प्राइवेट सेक्टर से भी नीचा समझा है, तभी तो मेरे भाई आज तक से कभी इसी नाम की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं प्रदान कर पाया। आप सोच सकते हो मेरे भाई कितनी मतलब मेरे भाई शर्म की बात है और कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के लिए डाक विभाग को बहुत सारे चीज़ें कर दिया डाक विभाग के लिए, लेकिन डाक विभाग ने आखिर ये मेडिकल फैसिलिटीज़ डाक विभाग आज तक नहीं दे पाई। और क्या दे रही थी? आयुष्मान कार्ड दे रही थी जो कि वो फ्री में घर घर मिलता है। ठीक है, अब ये देख सकते हो इन्होंने क्लियर कहा है कि सर आप ही से सबसे ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, इन्होंने इनको लिखते हुए कहा है कि आप ही से सबसे ज़्यादा भरोसा है 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को, और ये इसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस नाम की जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है ग्रामीण डाक सेवक के लिए प्रोवाइड कराइए। आपका जो काइंड और जेन्यून जो डिमांड्स है हमारा, और ये आपका पूरा 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हमेशा के लिए ज़िंदगी भर ऋणी रहेगा। और ये दिनेश राय सर का कितना टॉप लेवल का न्यूज़ है मेरे भाई। अब मतलब मेरे भाई ये सोच सकते हो इन्होंने कितना अच्छा लेटर्स लिखा है, और ये ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट्स को लिखा है। ठीक है, जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ से जल्द ही हमें कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ जाएगा कि डाक विभाग के लिए सबसे टॉप लेवल पे जीडीएस वर्ग के कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने जा रहा है। इन लोगों ने देखो मेडिकल को भी सोच सकते हो, जीडीएस को आखिर इन लोग मेरे भाई क्या देता है यार, सोच के देखो। जीडीएस वर्ग का एक कर्मचारी काम के अलावा इन लोग कोई एक ऐसा अलाउंस बताइए जो जीडीएस के फैमिली मेंबर्स या इनके हित के लिए काम करे मेरे भाई। ठीक है, जीडीएस को कभी नहीं मेरे भाई, मतलब किस प्रकार से डाक विभाग आज तक सोची है यार, ये सोचने वाली बात है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दो हर जगह शेयर करके कि वहाँ तक पहुँचे कि हाँ विभाग को भी लगे मेरे भाई कि कहीं ना कहीं जीडीएस के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।